एग्जिट पोल के अनुमान और नतीजों के इंतजार के बीच उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर उठापटक के दौर से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत गहमागहमी है। दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों तक के नेता देहरादून पहुंचे हैं। तमाम ताना बाना बुना जा रहा है। सवाल और जवाब की सियासत के बीच ये तलाशने की कोशिश हो रही है कि आखिर सत्ता मिलेगी कैसे। सत्ता के लिए संघर्ष हुआ है। अब इस संघर्ष में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी के दिग्गज अपनी अपनी रणनीतियां अपने अपने तरीके से बना रहे हैं। ये लोग जाकर अपने विधानसभा के अंदर काउंटिंग एजेंट का वर्कशॉप करेंगे, क्योंकि मतगणना भी एक बहुत तकनीकी विषय होता है और इसलिए कार्यकर्ता वहां पर मुस्तैदी से डटे रहें और उन सब तकनीकी जानकारी उनको होना चाहिए। इसके लिए आज महत्वपूर्ण बैठक थी। मुझे नड्डा जी ने इसी काम के लिए यहाँ पर भेजा था, मैं इसी काम के लिए आया हूँ। देहरादून में हुई बैठक को बड़े नेता भले ही कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों और पदाधिकारियों की ट्रेनिंग का एक जरिया बता रहे हों, लेकिन अंदर खाने खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, परेशान है। नतीजे कैसे आएंगे और खास तौर पर जादुई आंकड़ा यानी 36 का आंकड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर सवालिया निशान है और इसीलिए एक अलग तरीके की रणनीति के साथ काम करने की बात हो रही है। अगले 3-4 दिन में काउंटिंग की तैयारी करना, किस प्रकार से काउंटिंग होनी है, एक्सपर्ट के तौर पर सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। कल और परसों में एक वर्कशॉप भी हम लोग जो हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट होंगे या जो एजेंट बनेंगे उनके साथ की जाएगी। यानी काउंटिंग को लेकर जिस गंभीरता के साथ सभी प्रत्याशियों को होना है उसके संबंध में भी बातचीत हुई है विस्तृत रूप से, और अच्छी प्रकार से हम लोग सरकार बना रहे हैं। ठीक प्रकार से सभी लोगों से बातचीत हुई है, उस संबंध में भी हुई है। बीजेपी की बैठक अपने तरीके से एक अलग तरीके का संदेश देने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन सियासी तौर पर यहाँ अंदर खाने की जो राजनीति है वो बहुत गर्म है। पार्टी के भीतर अलग अलग ध्रुव जिस तरीके से पहले भी काम करते रहे हैं और मौजूदा वक्त में भी अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग जगह, अलग अलग मंचों पर, अलग अलग नेताओं के दरबारों में अलग अलग तरीके के नेताओं की बैठकें हुई हैं, तो उससे संकेत फिलहाल मौजूदा नेतृत्व के लिए सही नहीं है। यानी कि पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक के लिए इसे खतरे की घंटी माना जा रहा है, खास तौर पर तब जबकि पूर्ण बहुमत न मिलने की आशंका भी है और कैलाश विजयवर्गीय देहरादून में मौजूद हैं। तो फिर बीजेपी के भीतर की खलबली अपने तरीके से इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि पार्टी का प्लान ए, बी और प्लान सी, जिसमें पुष्कर सिंह धामी के नाम का कहीं जिक्र ही नहीं है। प्लान ए हमारा 2/3 बहुमत आ रहा है, प्लान बी हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा, प्लान सी मंत्रिमंडल का भी गठन होगा। कैलाश विजयवर्गीय को जिस काम के लिए भेजा गया है वही काम वो प्लान ए, बी और सी के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी या नहीं दिलाई जाएगी, इस पर सब नेताओं की चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। और वो चुप्पी और ज़्यादा गंभीर तब हो जाती है जबकि रमेश पोखरियाल निशंक मौजूदा दिनों में सुपर एक्टिव नजर आ रहे हों। और ये सियासत बीजेपी की अंदरूनी है और खतरे की घंटी निशंक और कैलाश विजयवर्गीय की ये करीबियाँ भी बढ़ा रही हैं। और इसलिए भविष्य में क्या होगा इसको लेकर बहुत तरीके की आशंकाएं हैं। हालांकि सत्ता तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे इसके लिए फिलहाल इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन रणनीतियां कुछ इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि हर हाल में राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को जवाब दिया जा सके और सत्ता बरकरार रखी जा सके। लेकिन धामी के लिए क्या वास्तव में खतरे की घंटी है? क्या धामी को बीजेपी आउट कर रही है सीएम पद से? इस पर दिलचस्पी बढ़ गई है।